Hi guys, good morning. Thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल से एक मैं ये बहुत ही ट्रेंडिंग आर्टिकल देख रहा हूँ हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत बन गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, है ना। मतलब इंडिया शब्द को हम लोग जहां जहां पर भी पॉसिबल है उसको हटाने का ट्राई कर रही है ये गवर्नमेंट, क्योंकि वो बोल रही है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जो हमें गुलामी की याद दिलाता है, राइट। तो उनका टारगेट है कि हम भारत वर्ड यूज करें हर जगह पर। तो संविधान में भी संशोधन की बात चल रही है, मतलब ये उड़ती खबर है। ऐसा कुछ अभी तक डिसाइसिव आया नहीं है मैटर सामने में, लेकिन ये संभावना है कि इस जो स्पेशल सेशन है हमारे संविधान सॉरी इसका लोकसभा का, उसमें ये बहुत संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत वर्ड और इन सब तरह की जो कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं उनको भी बिल बना करके पेश किया जा सकता है। इसकी संभावना है। लोग इस पर, विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है कि भाई इंडिया को क्यों हटा रहे हो। जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो बोल रही है कि ये हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाएगा। तो ये अलग अलग डिबेट है, लेकिन मतलब ऑब्वियसली हु एम आई टू डिसाइड कि ये सही है गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जितना ध्यान इस पर दे रही है नाम चेंज करने पर, अगर थोड़ा ध्यान एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पर दे दे या बाकी लोगों के जो रोजगार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको ठीक करने में दे दे तो ज्यादा काम का चीज है। बट ठीक है, सरकार पावर में वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सो लेट इट बी। और ऐसे मतलब भारत नाम तो खैर भारत ही है, क्योंकि भारत सदियों से भारत ही रहा है। इंडिया तो ऑब्वियसली अंग्रेजों ने आके नाम दिया। तो देखते हैं आर्टिकल, समझते हैं क्या होता है, और जो आगे इसके बारे में होने वाले डेवलपमेंट्स होंगे, जो भी इस पे अपडेट्स आएंगे सरकार की तरफ से, बाकी पार्टी की तरफ से, हम लोग उसको भी आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में या जो भी आर्टिकल्स आएगा उसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल। हेडलाइन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काट के भारत कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो G20 का जो सम्मेलन होने वाला है भारत में, उसके लिए जो डिनर का इनवाइट गया है, जो विदेशी मेहमान लोग आ रहे हैं ना, विदेशी डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनको उसमें क्या लिखा गया है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। पहले क्या होता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनवाइट होता था। तो रेजोल्यूशन पॉसिबल इन पार्लियामेंट स्पेशल सेशन टू ड्रॉप इंडिया फ्रॉम द स्टैट्यूट एंड गो विथ भारत अलोन। तो जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें दिया गया है इंडिया, दैट इज भारत, इज अ, वो क्या है? राज्यों का संगठन या इस टाइप की चीजें, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि वहां पर से इंडिया को हटा ही देंगे, तो बोलेंगे भारत राज्यों का समूह है, राइट, राज्यों का संघ है या जो भी। तो रेजोल्यूशन पॉसिबल इन पार्लियामेंट स्पेशल सेशन, तो एक ये संभव है कि एक प्रस्ताव आए इस पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है, विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें, जिसमें ये बताया जाएगा कि टू ड्रॉप इंडिया, जिसमें ये उस प्रस्ताव में क्या होगा कि हम इंडिया को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द स्टैट्यूट, मतलब हमारा जो नियम या कानून है, जो संविधि है, जो संविधान है, उससे हम क्या करेंगे? इंडिया नाम को ड्रॉप करेंगे, हटाएंगे। एंड गो विथ भारत अलोन, और सिर्फ भारत ही रखेंगे। डिनर इनवाइट टू G20 डेलीगेट्स स्पार्क्स पॉलिटिकल जॉस्ट। तो बोल रहे हैं कि जो डिनर इनवाइट हुआ है राष्ट्रपति की तरफ से, G20 के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनको स्पार्क्स, वो क्या करता है? एक चिंगारी भड़काता है। किस चीज का? पॉलिटिकल, राजनीतिक जाउस्ट, झूठी लड़ाई का। मतलब जो पार्टियां हैं वो, अब नामकरण पे कोई असली लड़ाई तो होगा नहीं, झूठी लड़ाई है ना, क्योंकि सब मानते हैं कि इंडिया जो नाम दिया गया है वो अंग्रेजों का दिया गया नाम है। तो एक झूठी किस्म की लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो गई इस निमंत्रण पत्र के बाद। तो देखते हैं आर्टिकल, फॉन्ट करते हैं बड़ा। The center appears to be preparing the ground to drop the colonial name of the country, India, and going with Bharat instead. तो ये जो केंद्र सरकार है, appears to be, है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है, प्रिपेयरिंग की, वो तैयार कर रहे हैं, द ग्राउंड मतलब एक लेवल सेट कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क रेडी कर रहे हैं। किस चीज के लिए? टू ड्रॉप द कोलोनियल नेम, की जो औपनिवेशिक नाम है भारत का, कोलोनियल माने क्या होता है? औपनिवेशिक। तो जो औपनिवेशिक नाम है इंडिया, उसको बदलने की तैयारी में है जो केंद्र सरकार है वो। एंड गोइंग विथ भारत इंस्टीट्यूट, और उसके बदले में क्या यूज करेंगे? भारत शब्द यूज करेंगे, भारत नाम यूज करेंगे। A resolution to this effect could possibly be discussed in the special session of parliament that is scheduled to be held from September 18 to 22। तो सितंबर 18 से 22 तक जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, जो आहूत किया गया है, उसमें यह संभव है कि रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव आए टू दिस इफेक्ट, इस मामले में, कुड पॉसिबली भी डिस्कस, उसको लाया जाएगा और उस पर डिस्कशन की संभावना है इन द स्पेशल सेशन, विशेष सत्र में पार्लियामेंट के, दैट इज स्केड्यूल्ड, जो कि समय, मतलब जिसकी योजना जो है वो कब से कब तक की है स्पेशल सेशन की? सितंबर 18 से 22 तक। मतलब जो स्पेशल सेशन सितंबर 18 से 22 तक होगा, उसमें ये संभावना है कि एक रिजर्वेशन ला करके इस मैटर को डिस्कस किया जाए।
द रेजोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू सीक द सेंस ऑफ द हाउस ऑन द प्रपोजल। तो इस रेजोल्यूशन का उद्देश्य यह होगा, इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह होगा कि वो क्या करे, इस हाउस का, लोकसभा का सेंस देखे, है ना। टू सीक द सेंस मतलब लोकसभा के जो लोग हैं उनका जो अपनी उनकी सोच है, समझ है, सेंस है, उसको देखना चाहेगा। टू सीक मतलब देखना चाहेगा या तलाश करेगा, है ना, इस मामले पर। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, तो आर्टिकल 1 जो है हमारे संविधान का, वो बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का एक संघ है। द सेंटर डज नॉट वांट टू फ्लिप इट टू से भारत दैट इज इंडिया। तो एक तो ये चॉइस है कि आप भारत ही रखना है तो पहले भारत रख दो, अब इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, मतलब भारत दैट इज इंडिया। लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्लिप नहीं करना चाहते, वो इसको बस जगह परिवर्तन नहीं करना चाहते वर्ड्स का, बट बल्कि, तो द सेंटर डज नॉट वांट टू फ्लिप इट टू से भारत दैट इज इंडिया। तो सेंटर इसको नाम को बस अदला बदली नहीं करके ऐसा नहीं करना चाहती कि भारत दैट इज इंडिया, बट टू ड्रॉप द कॉलोनियल नेम अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो चाहती है कि इसको ड्रॉप कर दे, इसको हटा ही दें, द कॉलोनियल नेम, ये जो औपनिवेशिक नाम है इंडिया, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान में जहां जहां पर भी इंडिया आ रहा है उसको हटा दें। अ वेल इन्फॉर्म्ड फंक्शनरी ऑफ द बीजेपी सेड, ऐसा किसने कहा, एक ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसे बीजेपी के अंदर की बड़ी सारी जानकारी है। अ वेल इन्फॉर्म्ड फंक्शनरी ऑफ द बीजेपी, तो वो बीजेपी के ही लोग हैं जिन्हें ये अंदर की पूरी जानकारी है, उन्होंने ऐसी जानकारी दी। The buzz began after copies of dinner invites from Rashtrapati Bhavan sent to G20 delegates, describing the host as the President of Bharat. तो ये जो बज है, ये जो बहस शुरू हो गई, वो कब हुई, बिगेन आफ्टर, जब कॉपीज जो कि राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण गया डेलीगेट्स को, G20 के डेलीगेट्स को, उसकी कॉपियां सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हुई। तो द बज बिगेन, ये जो बातें हैं वो स्टार्ट हुई आफ्टर कॉपीज ऑफ डिनर, जब ये निमंत्रण पत्र जो था डिनर के लिए, उसकी कॉपियां फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से सेंड टू G20 डेलीगेट्स, जब वो G20 डेलीगेट्स को भेजी गई, उसके बाद से इस मामले पर बहस शुरू हो गई। डिस्क्राइबिंग द होस्ट, तो जो मेजबान है, जो होस्ट है मतलब राष्ट्रपति, उनको कैसे बताया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपीयर्ड ऑन सोशल मीडिया, तो ये जो निमंत्रण पत्र था वो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, ऑफिशियल फंक्शन नोट्स ऑफ द पीएम्स अपकमिंग विजिट टू इंडोनेशिया डिस्क्राइब्ड हिम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी। तो इसके कुछ घंटों बाद ऑफिशियल फंक्शन नोट्स, तो जो मोदी जी का दौरा होने वाला है, कहाँ का, इंडोनेशिया का, उसका भी जो ऑफिशियल फंक्शन नोट है, उसका भी जो जारी किया गया है, नोट्स वगैरह, जो वहां पे जाएंगे, क्या क्या नोट्स लेना है और सब सारी चीजें, तो उसका भी जो है उसमें क्या लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो उसमें भी इंडिया शब्द को हटा करके क्या किया गया, भारत ऐड कर दिया गया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द गवर्नमेंट ऑलरेडी सीम्स टू हैव रिमूव्ड द वर्ड इंडिया फ्रॉम इट्स लेक्सिकन। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही seems to have removed, हटा दिया है, the word India, इंडिया शब्द को from its lexicon, अपने शब्दकोश में से, है ना, अपने शब्दकोश में से सरकार ने क्या किया है, इंडिया शब्द को ऑलरेडी हटा दिया, ऐसा प्रतीत होता है। what it now seeks to do is to formalize the decision in parliament। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि उन्होंने अपने शब्दकोश में से तो हटा दिया, लेकिन कानून में अभी भी है, तो वो चाहती है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में डिस्कस करके इसको फाइनली फॉर्मली तरीके से, मतलब कानून सम्मत तरीके से संविधान से हटा दें। What would happen to its flagship schemes that have the India nomenclature, like Digital India, Stand Up India, Make in India, etc. is nobody's guess। तो लोग कह रहे हैं कि what would happen, क्या होगा, to its flagship schemes, जो इनके कुछ योजनाएं हैं जो कि बहुत प्रमुखता से बीजेपी वर्णन करती है, सरकार वर्णन करती है, that have the India nomenclature, जिसमें कि क्या है, इंडिया नाम है, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एटसेट्रा, और भी अलग अलग किस्म की जो योजनाएं हैं जिसमें इंडिया नाम लगा हुआ है, उसका क्या होगा ये किसी के लिए गेस करना मुश्किल नहीं है। मे बी वो बन जाए स्टैंड अप भारत, है ना, डिजिटल भारत, है ना, इस तरीके की चीजें। इट ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म विथ सेवरल अपोजिशन लीडर्स शेयरिंग आर्टिकल 1 ऑन सोशल मीडिया। तो इस विवाद ने, जो प्रधानमंत्री का फंक्शनल नोट है, जो राष्ट्रपति का जो इनविटेशन लेटर था, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो उसने क्या किया, ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म, उसने एक राजनीतिक चिंगारी भड़का दी विद सेवरल अपोजिशन लीडर्स, जहां पर क्या हुआ कि बहुत से जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने क्या किया, शेयर करना स्टार्ट किया, क्या चीज, आर्टिकल 1 ऑफ
अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, राइट। तो उनने उस लाइन को पकड़ के शेयर करना शुरू किया कि क्या आप चाहते हो संविधान बदल दिया जाए। Congress leaders accuse the government of being scared of the India bloc and indulging in distraction from issues such as inflation and rising unemployment. तो कांग्रेस के जो नेता हैं उन लोगों ने आरोप लगाया, अक्यूज किया, आरोप लगाया द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर में, ऑफ बिकमिंग स्केर्ड, कि वो डर गए हैं, ऑफ द इंडिया ब्लॉक, तो ये विपक्षी गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक बना है उससे सरकार डर गई है, एंड इंडल्जिंग इन डिस्ट्रैक्शन, और वो लोग लिप्त हो रहे हैं, संलिप्त हो रहे हैं किसमें, डिस्ट्रैक्शन में, काम से ध्यान हटाने के लिए लग गए हैं, फ्रॉम इशू, जो सही मुद्दे हैं उनसे, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और बढ़ती बेरोजगारी। तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये गठबंधन बना है विपक्षी का, उससे सरकार डर गई है और इसी कारण से ये नेम चेंज करना चाहती है, प्लस सरकार चाहती है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। Just a couple of days ago, RSS chief Mohan Bhagwat had strongly pitched for the use of Bharat instead of India at an event in Guwahati. ये हमने ऑलरेडी कवर किया था 2-3 दिन पहले कि जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिनों पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत जो हैं उन्होंने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में स्ट्रांगली पिच, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से वकालत की थी फॉर द यूज ऑफ भारत, कि आप भारत का इस्तेमाल करिए, ना कि इंडिया का इस्तेमाल करिए, इंस्टीड ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के बदले में भारत का इस्तेमाल करिए। कहां पर कहा था ये बात? एट एन इवेंट इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जो जैन समाज ने एक अपना कार्यक्रम आयोजन किया था उसमें मोहन भागवत जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया के बदले भारत पर जोर देना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बट दैट हैज बीन द स्टैंडर्ड आरएसएस लाइन सिंस एजेस। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, आरएसएस के लिए ये उनका पुराना एजेंडा है। आरएसएस शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा, और इसलिए हमें इंडिया को छोड़ करके भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। The matter is also expected to be discussed at the upcoming 3-day RSS annual meet in Pune from September 14. तो सितंबर 14 से पुणे में जो आरएसएस का 3 दिन का एक सभा होने वाला है उसमें भी इस बात को डिस्कस करने की संभावना है, वहां पर भी इस बात की चर्चा करने की संभावना है। Sources said the government started working on the proposal to drop the colonial name of the country at least 2 years ago. तो सूत्रों ने यह बताया कि सरकार ने 2 साल पहले ही इस बाबत काम करना स्टार्ट कर दिया था। किस बाबत? कि ये जो नेम है, ये जो इंडिया नेम है, कॉलोनियल नेम है, औपनिवेशिक नेम है भारत का, उसको हटाने के लिए 2 साल से सरकार काम कर रही है। ये हटाई कल है वो अलग बात है, लेकिन सरकार इस पे 2 साल से काम कर रही है ना। It took more than 18 months of wide consultations with legal and constitutional experts before the government made up its mind. तो करीब करीब 18 महीने लगे, 18 महीने से ज्यादा लगे, ऑफ वाइड कंसल्टेशन, बहुत लोगों से कंसल्ट करने के बाद, किससे कंसल्ट किया? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जो लोग कानून के जानकार हैं, जो लोग संविधान के जानकार हैं, उनसे बातें की गई कि अगर हम ये नाम बदलते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लोग क्या क्या बोलेंगे, है ना। बिफोर द गवर्नमेंट मेड अप इट्स माइंड, तो उन लोगों से कंसल्ट करने के बाद करीब करीब 18 महीने का एक बड़ा कंसल्टेशन प्रोग्राम चला सरकार का। उसके बाद सरकार ने निर्णय किया कि हम इसको अब बदल देंगे। मतलब सरकार ने सारा रास्ता समझ लिया होगा भाई क्या क्या हो सकता है, और तब जाकर के ये माइंड बनाया कि हम इसको अब चेंज करते हैं, इंडिया से भारत बनाए थे। An internal survey was also commissioned to figure out how people in general will react to the change in the country name. तो एक इंटरनल सर्वे, एक आंतरिक सर्वे भी जारी किया गया था जिसमें कि ये कोशिश की गई थी चेक करने की कि अगर लोगों के सामने ये प्रस्ताव आए कि नाम बदल दें भारत का, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, है ना, लोग सरकार से खुश होंगे, नाखुश होंगे, लोगों का विचार क्या रहेगा इस बारे में। उसके लिए एक सर्वे था इंटरनली जो कि जारी रहा, और सरकार ने देखा कि द सर्वे फाउंड दैट भारत विल हैव वाइडर एक्सेप्टेंस सोर्सेस से। तो सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पाया कि सर्वे का जो रिजल्ट है वो बहुत ही संतोषजनक है सरकार के लिए, कि लोग इसको अप्रूव करेंगे, मतलब लोग इसको मान लेंगे कि भारत नाम अगर आप करते हो तो लोग इसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। विच इज द मेन वेन्यू ऑफ द G20 समिट। तो अभी एक जो मिनिस्टर है वो बता रहे हैं कि जो हमारा मेन वेन्यू है, मेन जगह जहां पर G20 का समिट होना है, शिखर वार्ता होना है, वो कौन सा है? इट इज भारत मंडपम। उसका नाम जो है इंडिया मंडपम नहीं है, भारत मंडपम है। वी बिल्ट आवर न्यू पार्लियामेंट फर्स्ट देन भारत मंडपम। तो वो बता रहे हैं कि हमने पहले अपना नया पार्लियामेंट बनाया, मतलब अंग्रेजों की दी हुई सारी चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो हमने क्या किया? पहले अपना पार्लियामेंट बनाया, हमने अपना नया संसद बनाया, देन भारत मंडपम, फिर भारत मंडप बनाया, देन द डिनर इनवाइट टू द G20 डेलीगेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और तब जाकर के जो G20 के डेलीगेट्स है, जो प्रतिनिधि मंडल है, उसको जो हमने डिनर का न्योता दिया है वो क्या दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से दिया है। इट्स
पार्ट ऑफ अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी सेट अ मिनिस्टर। तो एक मंत्री साहब ने ये कहा कि ये जो हमारी कार्यक्रम का आप देखेंगे तरीका कि पहले हमने संसद बनाया, फिर हमने भारत मंडपम बनाया, फिर G20 के डेलीगेट्स को जो निमंत्रण दिया वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से दिया। तो ये क्या है, वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, मतलब एक पूरी तरह से प्लानिंग की गई है और उसी के हिसाब से चीजें चल रही हैं, ऐसा एक मंत्री साहब ने बताया। तो ये था आर्टिकल। आई मीन बीजेपी गवर्नमेंट को लोग इसलिए भी जानते हैं कि वो बड़े सारे नाम चेंज वेंज करने में लग जाती है ना। बट ठीक है, आई मीन ये अच्छा है बुरा है ये तो आप डिसाइड करो, लेकिन अभी जो भी हो रहा है वो ठीक ही है, सरकार ने अपने हिसाब से कुछ सोच के ही किया होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच लाइक क्या होता है। बट विपक्ष इस पे बहुत ही तेज प्रहार करने में लग गया है। तो क्विकली वर्ड्स के रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सीखा अभी और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड हमने देखा रेजोल्यूशन माने प्रस्ताव, दूसरा देखा स्टैट्यूट माने नियम या कानून, संविधि, डेलीगेट प्रतिनिधि, स्पार्क चिंगारी, जाउस्ट झूठी लड़ाई, कोलोनियल औपनिवेशिक, स्केड्यूल किसी बात की समय सारणी या कार्य योजना को क्रियान्वित करना, टू सीक तलाश करना, लेक्सिकॉन माने शब्दकोश, इंडल्ज लिप्त, डिस्ट्रैक्शन काम से ध्यान हटाने वाली वस्तु, एकाग्रता भंग करने वाली वस्तु। तो ये था आर्टिकल और ये था सारे वर्ड मीनिंग्स। मैं इन सबको पिन कमेंट में डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको, ये कंटेंट कुछ चेंज करना चाहिए क्या। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज like, share, subscribe and also hit the bell icon to get the notifications on new video uploads, right? And keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Jai Hind, bye bye, happy learning, thank you.